हेलो फ्रेंड्स, आई एम बी आर कुमावत। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, जिस प्रकार अपन नाउन की बात पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं और बहुत से वीडियोस में अपन ने जीरो लेवल से चर्चा की है, उसी बात को आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं नाउन के साथ नाउन एंड द जेंडर। जेंडर जिसे कहते हैं अपन लिंग। क्या कहते हैं? लिंग यानी सेक्स। अर्थात किस प्रकार से इसमें अपन इंग्लिश के अंदर देखते हैं कि कितने प्रकार के ये होते हैं, क्या चीज होती है। आओ मित्रों, अपन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत सी बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण होगी। शब्द आया जेंडर। अगर इस जेंडर की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन कहते हैं अपन जिसको परिभाषा के आखिर ये क्या चीज होती है। तो मित्रों, अगर इस चीज की बात करें, द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स, तो यहां पर आकर के बात रुकती है कि मेल और फीमेल यानी यह किस प्रकार से पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इस प्रकार के शख्स का जो बोध कराता है इज कॉल्ड जेंडर। यही लिंग कहलाता है। बात की इसके अंदर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। इंग्लिश के लिहाज से बात की जाए तो यहां पर अपन देखते हैं कि इंग्लिश में 4 टाइप्स ऑफ जेंडर कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मैस्कुलिन, जिसको अपन मैस्कुलिन को कहते हैं पुल्लिंग, जिसके अंदर मेल सेक्स यानी सारे के सारे मेल को डिनोट करने वाले शब्द इसमें रहते हैं। दूसरा शब्द आता है हमारे समक्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन। अगला आया फेमिनिन यानी जिसे कहते हैं अपन स्त्रीलिंग। इसके अंदर फीमेल सेक्स जो होता है जिससे संबंधित सारा का सारा फेमिनिन में रहता है। अगला शब्द हमारे पास में तीसरा, जिसको कहते हैं कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग जिसको कहते हैं अपन। तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही चीजें हमारे समक्ष रहती है। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, इन दोनों का बोध कराने वाला जो शब्द होता है वह कॉमन जेंडर कहलाता है। अंत में हमारे समक्ष चौथा शब्द आता है जिसका नाम है न्यूटर, जिसको अपन नपुंसकलिंग कहते हैं। तो इसमें मित्रों समझने योग्य बात यह है कि इसमें रहता है नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात जिसको अपन निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अपन निर्जीव कहते हैं। तो ये निर्जीव जो होता है, ये दोनों ही चीजें अपने को नॉन लिविंग का बोध कराने वाले शब्द न्यूटर होते हैं, जिसमें मोस्टली अपन देखते हैं कि सिंगुलर के लिए इट का यूज होता है और प्लूरल के लिए दे का यूज होता है। अब यहां खास बातें कुछ हमारे समक्ष आई, सम स्पेशल रूल्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है कि जब नाउन के जेंडर का अपने को पता ही नहीं हो, क्या मालूम ये कौन सा जेंडर है, यानी उसके बारे में अपने को जानकारी ना हो, तो सिंगुलर नाउन होने की स्थिति में उसके साथ इट का यूज किया जाएगा और प्लूरल नाउन होने की स्थिति में हमेशा उसके लिए दे का यूज किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। सिंगुलर के लिए इट और प्लूरल के लिए दे का यूज किया जाएगा। दूसरी खास बात यहां पर हमारे समक्ष आई, इनएनिमेट चीजों का पर्सोनिफिकेशन जब किया जाता है तो मित्रों उसको या तो मेल बनाया जाता है या फिर फीमेल बनाया जाता है। 2 शब्द हमारे समक्ष आए, एक आया इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब यहां पर निर्जीव से है। किससे है? निर्जीव से। ऐसी चीजें जो निर्जीव हैं परंतु उन निर्जीव चीजों का पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मानवीकरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में मानवीकरण का भाव भी कईयों की समझ में नहीं आया तो स्पष्ट है कि जब कोई निर्जीव वस्तु हो, जैसे चंद्रमा हमारे समक्ष है और वह आज धुंधला सा दिख रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढक रखा है। अब उसको अपन फेमिनिन शो कर रहे हैं, वहां पर स्त्रीलिंग बना रहे हैं, परंतु वह निर्जीव है। तो कहने का मतलब मित्रों ये है कि जब निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किया जाता है तो या तो उन्हें मेल बनाया जाता है और या उन्हें फीमेल जेंडर से बताया जाता है। अब पहला नियम हमारे समक्ष आया कि ऐसे कौन से जेंडर होते हैं जिनको मेल से बोध कराते हैं, पुल्लिंग से बोध कराते हैं। तो एक शब्द हमारे समक्ष आया वायलेंस एंड स्ट्रेंथ। वायलेंस कहते हैं हिंसा को, हिंसक चीजें हो, या स्ट्रेंथ कहते हैं जो ताकतवर हो। कैसी हो? ताकतवर हो। उन चीजों को सिंबलाइज यानी प्रतीक दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वह हमेशा मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग का बोध कराते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं मित्रों? ये समझने योग्य बात है, थोड़ा गौर से समझना। जैसे आया द सन,
सूर्य की बात हो, समर ग्रीष्म ऋतु की बात हो, विंटर शरद ऋतु की बात हो, या टाइम समय की बात हो, या डेथ अर्थात मृत्यु की बात हो, वार युद्ध की बात हो, विंड हवा की बात हो, और थंडर अर्थात किसी प्रकार की गर्जना की बात हो, तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ बहुत ताकतवर माने जाते हैं और बहुत ही वो वायलेंस माने जाते हैं। इसलिए मित्रों एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपन बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। यहां पर द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। भले ही सूर्य के समक्ष कोई अमीर हो और भले ही उसके समक्ष गरीब हो, वह हमेशा अपनी उसी प्रकार की कृपा बरसाए रखता है, उसी प्रकार की वह दया दृष्टि रखता है। तो अगला नियम अपन बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ब्यूटी यानी सुंदरता को बता रहे हो, जेंटलनेस या फिर ग्रेसफुलनेस जैसे सज्जनता को शो कर रहे हो, उदारता को शो कर रहे हो, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो इस प्रकार के प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में होते हैं, वे हमेशा हमेशा फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग जेंडर के रूप में माना जाता है। ऐसे कौन से शब्द हैं? द मून चंद्रमा की बात करो, अर्थ पृथ्वी की बात करो, स्प्रिंग बसंत ऋतु की बात करो, ऑटम पतझड़ ऋतु की बात करो, नेचर प्रकृति की बात करो, लिबर्टी स्वतंत्रता की बात करो, जस्टिस न्याय की बात करो, मर्सी दया की बात करो, पीस शांति की बात करो, होप आशा की बात करो, चैरिटी दान की बात करो, ट्रुथ सत्यता की बात करो, फेथ विश्वास की बात करो, ह्यूमैनिटी या फिर मानवता की बात करो, और रिवर इट्सेट्रा यानी इन सारे शब्दों को अपन फेमिनिन में मानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग इज स्प्रेडिंग हर मेंटल ऑफ ग्रीन और द अर्थ। पूरी पृथ्वी पर हरियाली की लहर छा रही है, किसकी वजह से? इस स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु के कारण ही। इसलिए इस बसंत ऋतु के लिए यहां पर हर यानी स्त्रीलिंग में रू यूज हुआ है। अगला एग्जाम्पल है द मून हैड हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। मून यानी चंद्रमा, मानवीकरण किया गया है यहां पर इसका कि चंद्रमा ने क्या कर दिया है? हिडन यानी छिपा दिया है, और फेस बिहाइंड अ क्लाउड अपना चेहरा यानी फेस के लिए आगे हर लगाया है, जो फेमिनिन स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अगला एग्जाम्पल है पीस हैज हर विक्ट्री नो लेस रिनाउंड देन वार। जैसे ही बात की अपनी शांति की के शांति है वह अपनी विक्ट्री यानी जो विजय प्राप्त करती है, हर विक्ट्री, तो यहां विजय से पहले शब्द क्या आया है? हर का प्रयोग किया गया है, नो लेस रिनाउंड देन वार। तो मित्रों इस प्रकार से हमने देखा पीस के लिए हर का यूज हुआ, मून के लिए हर का यूज हुआ, और स्प्रिंग बसंत ऋतु के लिए हर का यूज हुआ, तो ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अगला रूल अपने समक्ष आया है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे नेम्स ऑफ कंट्रीज देशों का नाम हो, शिप्स जहाजों का नाम हो, ट्रेन्स का नाम हो, या फिर कार्स का नाम हो, तो उनका भी फेमिनिन में यूज किया जाता है। आओ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। वास्तव में देखा जाए तो भारत एक विविधताओं वाला सुंदर देश है। सो वी शुड मेंटेन हर ब्यूटी। अब ब्यूटी से पहले क्या शब्द लगा है? हर ब्यूटी। इसलिए इसकी सुंदरता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो हर यहां इंडिया के लिए आया है, जो फेमिनिन का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अमेरिका ऑलवेज प्राइड्स ऑन हर साइंटिस्ट। अमेरिका को वैज्ञानिकों पर अपने गर्व है, तो यहां हर का यूज हुआ है। परंतु मित्रों यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोलते हैं अपवाद को। क्या है एक्सेप्शन? जैसे ही बात करें अपन एक्सेप्शन के तौर पे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के लिए है वो हमेशा पुल्लिंग का यूज होता है, न कि स्त्रीलिंग का। अगला नेक्स्ट रूल हमारे समक्ष है। सामान्यतः हम देखते हैं ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, एवरीवन, समवन, या फिर एनीवन, नो वन, या फिर एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी। इस प्रकार के जो अपन प्रोनाउन आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इनका यूज हमेशा मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी। यहां एवरी शब्द से बात की स्टूडेंट की, तो हिज ड्यूटी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क। प्रत्येक व्यक्ति को अपना समय पर काम पूरा करना चाहिए। तो यहां पर ईच लगने की वजह से हिज का प्रयोग किया गया है, जो मैस्कुलिन है। अगला एग्जांपल है एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। हर व्यक्ति के दिमाग में अपना काम होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें हमने इसमें अध्ययन की और हमने पता लगाया कि किस प्रकार से
यहां पर सारी की सारी चीजें जो होती हैं, जो या तो नाउन के रूप में काम करती है तो मेल होगी या फिर फीमेल होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के संबंध में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालिए, और इस वीडियो को आपने देखा, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर इट। उम्मीद करता हूं अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबा करके हमेशा हमेशा न्यू वीडियोस को प्राप्त करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय।